में थे, जो भी वहाँ पे उनके गार्ड होंगे, उन्होंने किस तरह से मैन हैंडलिंग किया। बहुत सारे हमारे साथी को लगातार जिस हिसाब से चोटें आई हैं, और इससे समझ में आता है कि रीओपनिंग का मुद्दा इनके लिए बहुत डरावना मुद्दा है। और इनको पता है कि रीओपनिंग हो गया, और रीओपन हो गया अगर कैंपस, तो उसके बाद ये जितने भी चीज़ है, जो भी ये मतलब इस समय में लॉकडाउन का इस्तेमाल करके लगातार NEP पास कर रहे हैं, लगातार प्राइवेटाइजेशन का काम कर रहे हैं, फी बढ़ोतरी का काम कर रहे हैं, जितने भी ऐसे मुद्दे हैं, या कोर्स जो हटाने का, कोर्स में चेंज बदलाव का जो काम कर रहे हैं, जितने भी प्रोग्रेसिव कोर्सेज हैं, चाहे महिलाओं का सवाल, दलितों का सवाल, आदिवासियों का सवाल, जितने भी ऑप्रेस सेक्शन से आने वाले लोग हैं, उनका सवाल जो आता है, उसको हटाने की जो ये लगातार जद्दोजहद में लगे हुए हैं। और इनकी ये भाजपा सरकार, RSS की सरकार लगातार इनको इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि कैसे सारी चीज़ों को बदले, कैसे प्राइवेटाइज किया जाए ताकि DU का और गलगोटिया में कोई फ़र्क न रह जाए, किस तरह से एजुकेशन को कुछ लोगों का प्रिविलेज बना दिया जाए, अधिकार नहीं रहने दिया जाए। जितने भी गार्ड अपनी पूरी इन्होंने भी जान लगाई हो, इनके भी बच्चे ना पढ़ पाएंगे, इंश्योर कर रही है किस तरह से DU। जितने भी लोग हैं, आपको भी सुनना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए कि किस तरह से अगर आज ये प्राइवेटाइज करना शुरू करेंगे, NEP लाना शुरू करेंगे, तो ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो जाएगा यूनिवर्सिटी का। और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब है कि आप जो आज फीस दे रहे हैं उसका 6 गुना 7 गुना फीस होगा। आज ही का फीस इतना ज़्यादा होता है कि शायद बहुत सारे आपके ही घर के लोग नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन इन्हीं लोग से हम लोगों को धक्का मुक्की करवा के, इन्हीं लोग को बोल के कि अगर नहीं करोगे तो ड्यूटी से निकाल देंगे, इन्हीं लोग के बच्चों को रोका जाएगा। हमारे ही साथ के आसपास के लोगों को, जो हम लोग गलती से यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं, इन दीवारों को देख लिए हैं, और जितने भी ये ऊपर लगे हुए हैं, इसको फाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट एंट्री हो पा रहा है, क्योंकि आई कार्ड है, वो आई कार्ड भी छीन लिया जाएगा। इसलिए ये चाहते हैं कि रीओपनिंग, क्योंकि रीओपनिंग होगा तो इन सब सवालों पे टीचर्स, स्टूडेंट्स सब इकट्ठा आके आंदोलन भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। जितने भी ऑप्रेस सेक्शन है उसकी लड़ाई इसी यूनिवर्सिटी से लड़ रहे होंगे। लेकिन ये वाइस चांसलर भी, और किस तरह से ये सरकार लगातार एक मौन व्रत धारण किया हुआ है कि रीओपनिंग के नाम पे। रीओपनिंग का मुद्दा जब आता है, सांप सूंघ जाता है, बोलते हैं कि हम रीओपन करेंगे, 10 दिन का एश्योरेंस देते हैं, 20 दिन का एश्योरेंस देते हैं, ऐसे करते करते इतने महीने गुजर गए। और आप देख रहे हैं लगभग 1.5 साल से, उससे ज़्यादा ही हो गया है, किस तरह से अब हमारा एडुकेशन, जो हम, अगर हमारे पास फ़ोन्स नहीं है, हमारे पास लैपटॉप नहीं है, याद नहीं आता है जब मेरे पास फ़ोन या लैपटॉप के बिना मेरी पढ़ाई नहीं होती थी। फ़ोन कहीं पड़ा होता था, क्योंकि मेरे पास था इसलिए पड़ा होता था। बहुतों के पास स्मार्टफोन की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि एक तरह से वो एडुकेशन बिना स्मार्टफोन के ले लेते थे। आपको याद होगा कि किस तरह से LSR के एक स्टूडेंट को सुसाइड करना पड़ा। और ऐसे ही बहुत सारे पेरेंट्स जो है, अगर 2 बच्चे उनके घर में और एक महिला है उस घर में जो पढ़ाई कर रही है, तो उसे प्रेफर किया जाता है कि लड़के पढ़ें। और इस तरह से लगातार एडुकेशन जो अभी नया स्थिति आ गया है, पूरी तरह से जो पुराना स्थिति था जहाँ पे कुछ लोगों को पढ़ना अलाउड नहीं था, कम बेसी ये जिस तरह से प्राइवेटाइज कर रहे होंगे, वापस से उसी को इंश्योर ये लोग करवा रहे हैं। हमको भी इंश्योर करना होगा। ये जो संख्या है, बहुत जो भी है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। एक क्लास में हमको जाना होगा, जो भी क्लासेस चल रही है, साइंस की क्लासेस, अलग अलग क्लासेस जो थोड़ी बहुत खुली हैं, उन क्लासेस में जाना होगा। जितने भी आर्ट्स फैकल्टी या आसपास में जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं, उनको बताना होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगर ये संख्या मल्टीप्लाई नहीं हुआ, अगर कॉमन स्टूडेंट्स इस संख्या में नहीं मल्टीप्लाई हुए, कॉमन स्टूडेंट इस संख्या में नहीं आए, तो आप जानते हैं आप कॉमन स्टूडेंट भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको बेदखल करके ये कर दिया जाएगा कि अब आप इस स्टूडेंट कम्युनिटी का हिस्सा नहीं। तो इस एग्जिस्टेंस की भी लड़ाई अब है। और हमको लगता है कि जितने भी साथी, चाहे वो ऑनलाइन सुन रहे हैं या फिर जो भी लोग आसपास देख रहे हैं, सारे लोगों को ये समझना होगा कि अब ये आराम का समय नहीं है। हम लोगों ने जितना आराम करना था वैसे तो नहीं किया, लेकिन जो भी उससे ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। अब लगातार जितने भी स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं, उनके पास ये मैसेज पहुंचाने की ज़रूरत है कि अगर ऑफलाइन क्लासेस नहीं शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं आपको भी बेदखल कर दिया जाएगा।
NEP के बारे में बताने की ज़रूरत है कि ये चुपके से क्या पास कर रहे हैं इस समय, और किस तरह से बर्बरता से यहाँ से धकेल के बाहर किया जाता है जब अपने सवालों के साथ आप आते हैं, ये भी बताने की ज़रूरत है। और इसी के साथ हम लगातार इस मूवमेंट को, अब ये मूवमेंट रुकेगा नहीं, ये लगातार चलेगा और ये लगातार इस मूवमेंट को हम आगे बढ़ाएंगे। सारे साथी लगातार कैंपसेस में आए, अपनी बातों को रखें, अपनी बात बताएं, और जितने भी जो लोग जानते हैं इन बातों को, जिनको नहीं पता है उनको भी बताएं। टीचर से बात करें, कंफर्म करें कि कैंपस खुलने के नहीं खुलने से क्या क्या परेशानियां आती हैं, कैंपस नहीं खुलने से कैसे एक हिस्सा पूरी तरह से बेदखल कर दिया गया है, कैंपस नहीं खुलने से किस तरह से महिलाएं जो आराम से अभी यहाँ आके पढ़ाई कर सकती थी, आज उनको सारे घर का काम करते हुए पढ़ाई करना पड़ रहा है। कैंपस नहीं खुलते हुए किस तरह से जब वो लड़ाई घर पे कर लेते थे कि हमको दिल्ली जाके अपना डिबेट, अपना डिसेंट, अपनी बातों को रखना है, वो किस तरह से वापस से उसी घर के चार दीवारी में या जो भी जो उनका स्ट्रक्चर है पुराना ओल्ड फैमिली का, उसमें वो जकड़ के रह गए हैं। इसलिए वापस इन सबको तोड़ना भी होगा, हमको आना भी होगा। जो लोग पहुंच पाए हैं और जो लोग नहीं पहुंच पाए, उनसे भी लगातार बातचीत करनी होगी कि आप आइए कैंपस और इंश्योर करिए कैंपस, ऑक्यूपाई करिए इस DU को वापस से, क्योंकि ये छात्रों का DU है। हम इसी नारा के साथ ऑक्यूपाइड DU का हम यहाँ पे वापस भी क्लेम करेंगे अपने DU को, और वापस से जो स्टूडेंट टीचर का एक डिस्कशन का एक फोरम था, डिस्कशन का एक मंच था, ये डिस्कशन करते थे हम अपने टीचर्स से एग्री भी कर सकते थे, डिसएग्री भी कर सकते थे, वापस से उस चीज़ को इंश्योर करवाएंगे और बाहरी संख्या में आएंगे, कॉमन स्टूडेंट्स से बातचीत करेंगे, कॉमन स्टूडेंट्स को इससे जोड़ेंगे, और वो जुड़े हैं, भले वो आ नहीं पा रहे हैं बहुत बार, उनसे आप बोलेंगे कि अब दोस्त आने का समय आ गया है, नहीं आओगे तो कभी नहीं आ पाओगे, और इसको इंश्योर करवाया जाए, सारे साथी भी इसको इंश्योर करवाएं, जितने भी साथी हैं उनसे वो बातचीत भी करें। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करते हैं। और अगली बार इन्होंने इंश्योर किया है कि ये हमको वाइस चांसलर के ऑफिस में बातचीत भी करवाएंगे, एक डेलीगेशन हमारा जाएगा, ये इंश्योर करवाएंगे, इन्होंने ये बात कहा है। और क्योंकि हम मानते हैं, क्योंकि इनकी भी लड़ाई है यही थी, क्योंकि कैंपस नहीं खुला है तो इनको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो शायद इनकी बात को हम लोग भी एकदम मान रहे हैं कि सही ही बोल रहे हैं, और इसलिए वापस आएंगे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आपसे पूछने हर दिन कॉल पे, और इसको इंश्योर करवाएंगे कि हमारा डेलीगेशन पहुँचे। नहीं तो इससे ज़्यादा बड़ा संख्या में आएगा और इससे ज़्यादा भारी रूप से हम यहीं पे प्रोटेस्ट करेंगे, और इससे ज़्यादा खतरनाक रूप से प्रोटेस्ट करेंगे, इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ प्रोटेस्ट करेंगे। खतरनाक इसलिए बोला क्योंकि स्टूडेंट्स से इनको इतना डर लगता है कि उसको खतरनाक बोलते हैं। तो इसी के साथ हम खत्म करेंगे अपने इस प्रोटेस्ट को। शुक्रिया।